नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और उसका टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। देखिए, मेमोरी के साथ में वर्चुअल लगा हुआ है, बहुत ही एक्साइट भी कर रहा है, बहुत कंफ्यूज भी कर रहा है कि एक मेमोरी जो है वो वर्चुअली कैसे हो सकती है। तो उसको हम देखते हैं आगे की स्लाइड्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कहाँ कहाँ लगी है। तो आप देख रहे हैं मेमोरी जो है वो सीपीयू के साथ रजिस्टर की तरह लगी हुई होती है, उसके बाद कैश है, उसके बाद मेन मेमोरी है, फिर डिस्क है, फिर मैसिव टेप स्टोरेज है, राइट। और अगर आप देख रहे हैं तो उनकी स्पीड और साइज़, तो सीपीयू से जितना अपन पास जाते हैं आपकी स्पीड बढ़ती है लेकिन साइज़ कम होती जाती है। तो जो रजिस्टर हैं वो सीपीयू का पार्ट है, उसके बाद कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, फिर डिस्क है और फिर मैसिव टेप स्टोरेज है। तो कैश जो है वो मेमोरी इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें जो रिसेंटली जो डेटा सीपीयू ने यूज़ किए हैं उन्हीं को वो स्टोर रखता है। मेन मेमोरी में आपका पूरा ओएस भी स्टोर रहता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी स्टोर रहते हैं, उसका जो डेटा जो भी इंटीमेट डेटा है वो भी स्टोर रहता है। डिस्क के अंदर क्या रहेगा, आपकी परमानेंट स्टोरेज है, रैम तो परमानेंट स्टोरेज है नहीं। जो आपको डेटा परमानेंट स्टोर करना है वो डेटा आपका डिस्क में रहता है। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ डायग्राम है मेन मेमोरी हिरार्की के बारे में कि मेमोरी का मतलब है कि डेटा स्टोरेज प्लेस कहाँ कहाँ है आपके सीपीयू के अंदर, जो बता रहे हैं कि डेटा आपका यहाँ यहाँ स्टोर रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट पे। तो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट कहलाता है कि इन मेमोरी हायरार्की सिस्टम प्रोग्राम्स एंड डेटा स्टोर फर्स्ट स्टोर इन ऑक्सिलरी मेमोरी। आपके प्रोग्राम और डेटा जो है वो सबसे पहले आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। पोर्शन प्रोग्राम और डेटा ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी एज नीडेड बाय द सीपीयू। अब उन प्रोग्राम और डेटा को जब ज़रूरत है तो उसको अपन सीपीयू, जब सीपीयू ज़रूरत है उनकी, तो उसको मेन मेमोरी में लेके आएंगे। तो जब सीपीयू को ज़रूरत है किसी भी डेटा प्रोग्राम की तो उनको उठा के ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाएगा। Then virtual memory is a concept used to some large computer system that permit the user to construct program as though a large memory space were available equal to the totality of the auxiliary memory. तो वो जो प्रोग्रामर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी अवेलेबल है। ये उनका एक इल्यूजन है, ये उनका थॉट है, एंड जो कि सेकेंडरी मेमोरी के बराबर है। Each address that is referenced by the CPUs goes through the address mapping from so-called virtual address to physical address in the main memory. अब CPU जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो अपने आप में एक वर्चुअल एड्रेस है। उस वर्चुअल एड्रेस को हमें क्या करना है, मेन मेमोरी के कंसेप्ट, मेन मेमोरी के फिजिकल एड्रेस में मैप कराना है, ट्रांसलेट करना है। तो ये भी काम कहीं ना कहीं एक वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट में आता है। Then virtual memory is used to give programmer that illusion that they have a relatively very large memory as their disposal, even though the actual computer has a relatively small memory. तो प्रोग्रामर को लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है, राइट। लेकिन बैकग्राउंड में देखें तो बैकग्राउंड में बहुत स्मॉल मेमोरी अवेलेबल होती है। A virtual memory system provide a mechanism for translating program generated address into the correct mean memory location. Virtual memory कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है उससे हमें वर्चुअल एड्रेस से उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। दिस इज डन डायनेमिकली वाइल प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू। ये कब होगा, जब सीपीयू में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। द ट्रांसलेशन और मैपिंग इज हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय द हार्डवेयर बाय द मीन्स ऑफ मैपिंग टेबल। ये ट्रांसलेशन और मैपिंग जो है ये अपने आप होगी, जिसके लिए हम हार्डवेयर यूज़ करेंगे जो कि रन टाइम पे काम करेगा, जिसको हम कहते हैं मैपिंग टेबल। हम बात करते हैं एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस की। तो जो एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्रामर विल बी कॉल्ड अ वर्चुअल एड्रेस और सच सेट ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड द एड्रेस स्पेस। तो प्रोग्रामर के द्वारा जो एड्रेस जनरेट किए जा रहे हैं वो एड्रेस जो हैं वो कहलाते हैं वर्चुअल एड्रेस, और उनका जो सेट कहलाता है वो कहलाता है एड्रेस स्पेस। द एड्रेस इज मेन मेमोरी इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस एंड सेट ऑफ सच लोकेशन इज कॉल्ड मेमोरी स्पेस। जो एक्चुअली मेमोरी में जो एड्रेस अवेलेबल हैं वो फिजिकल एड्रेस कहलाते हैं, और उसको हम उनका जो सेट है वो कहलाता है मेमोरी स्पेस। Thus, the address space is set of addresses generated by the program as they reference instruction and data. The memory space consists of actual memory location directly addressable for processing. तो जो एड्रेस स्पेस में जो सेट ऑफ एड्रेसेस हैं वो प्रोग्राम के द्वारा रेफरेंस्ड होंगे, और मेन मेमोरी स्पेस में जो एड्रेसेस होंगे वो एक्चुअल लोकेशन होगी जिसको हमें एक्चुअली प्रोसेस करना है।
द एड्रेस स्पेस इज अलाउड टू बी लार्जर देन द मेमोरी स्पेस इन कंप्यूटर विद द वर्चुअल स्पेस। एड्रेस स्पेस जो है हमेशा लार्जर होगा मेमोरी स्पेस से, बिकॉज वर्चुअली जो स्पेस है वो हमेशा ज़्यादा होगा। बिकॉज ये हम देख सकते हैं कि वर्चुअली थिंग को हम ज़्यादा मान सकते हैं, एक्चुअल स्पेस तो हमेशा वही रहता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। कंसीडर कंप्यूटर विद द मेन मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 32 की वर्ड्स। एक मेमोरी है जिसका हम कैपेसिटी मान रहे हैं 32 की वर्ड। इसका मतलब हो गया के का मतलब 1024 है। तो 15 बिट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई फिजिकल एड्रेस इन मेन मेमोरी सिंस 32 के, यानी 32 के को अगर मैं 2 की पावर में लिखूँ तो कितना आता है 15, यानी 15 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके एड्रेस को दिखाने के लिए। कंप्यूटर हैज़ अवेलेबल ऑक्सिलरी मेमोरी फॉर स्टोरिंग 2 की पावर 20, यानी 1000 चॉइस की वर्ड्स, यानी जो आपका अवेलेबल ऑक्सिलरी मेमोरी का जो स्पेस है वो है 2 की पावर 20। डिनोटिंग द एड्रेस स्पेस बाय एन, मेमोरी स्पेस बाय एम। तो एन इक्वल टू 1024 के एंड एम इक्वल टू 32 के। तो देख रहे हैं कि एड्रेस स्पेस ज़्यादा है मेमोरी स्पेस से। प्रोग्राम एंड डेटा ट्रांसफर टू और फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी मेन मेमोरी बेस्ड ऑन द डिमांड इम्पोज बाय द सीपीयू। अब सीपीयू की जब ज़रूरत पड़ेगी किसी भी डेटा प्रोग्राम की तो उसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा मेन मेमोरी के अंदर। सपोज दैट प्रोग्राम 1 इज़ करंटली बीन एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू। हम मान रहे हैं कि प्रोग्राम 1, आगे के डायग्राम बताऊंगा कि प्रोग्राम 1 क्या हो रहा है, सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखें आप इसको, इस डायग्राम में अगर आप देखें ऑक्सिलरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी ज़्यादा बड़ी है और मेन मेमोरी छोटी है। और एड्रेस स्पेस जो है वो एन इक्वल टू 1024 के 2 की पावर 20, मेमोरी स्पेस एम इक्वल टू 32 के एन 2 की पावर 15। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोग्राम 1 जो है वो रन हो रहा है आपके मेन मेमोरी के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो भी मेन मेमोरी में अवेलेबल है, राइट। प्रोग्राम 1 एंड अ पोर्शन ऑफ इज एसोसिएट डेटा आर मूव फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एज शोन इन फिगर। इस तरह से इसको मूव किया ज़रूरत है बिकॉज रन हो रहा है, तो उसको एसोसिएट डेटा जो है वो हमें मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहा है। इन अवर एग्जाम्पल द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड विल कंसिस्ट ऑफ 20 बिट, बट फिजिकल मेमोरी एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड विद द ओनली 15 बिट्स। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो इंस्ट्रक्शन का जो कोड का जो एड्रेस आया, यानी इंस्ट्रक्शन से जो एड्रेस आया है वो आया है 20 बिट का, बट एक्चुअली मेमोरी जो एड्रेस है वो 15 बिट का ही है। अब कैसे करेंगे इसको? द सी पी यू विल रेफरेंस इंस्ट्रक्शन डेटा विद द 20 बिट एड्रेस। सी पी यू ने रेफरेंस किया है 20 बिट की एड्रेस के साथ, उसे रेफरेंस किया है इंस्ट्रक्शन और डेटा को। बट द इन्फॉर्मेशन एट विच द एड्रेस मस्ट बी टेकन फ्रॉम फिजिकल मेमोरी बिकॉज एक्सेस टू ऑक्सिलरी स्टोरेज फॉर इंडिविजुअल वर्ड विल बी प्रोहिबिटली रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर हम हर बिट के लिए बार बार ऑक्सिलरी मेमोरी एक्सेस करेंगे सीपीयू के द्वारा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए, बिकॉज सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है और ऑक्सिलरी मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो सीपीयू को रिस्पांस बहुत धीरे धीरे आएगा, सीपीयू बहुत स्लोली काम करेगा, तो आपका रिस्पांस इतना जल्दी नहीं आएगा। उस कंडीशन में हमें 20 बिट के एड्रेस को 15 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेबल इज़ दैन नीडेड एज शोन इन फिगर टू मैप अ वर्चुअल एड्रेस 20 बिट टू अ फिजिकल एड्रेस ऑफ 15 बिट। 20 बिट के एड्रेस को हमें 15 बिट के एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो आप टेबल देख रहे हैं, वर्चुअल एड्रेस आया। वर्चुअल एड्रेस सबसे पहले गया वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर में 20 बिट का है, उसके बाद मेमोरी मैपिंग टेबल आई है। उस टेबल के बाद हमें मिलेगा मेमोरी टेबल बफर रजिस्टर। उस बफर जो डेटा है वो जाएगा मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 15 बिट का एड्रेस, और उसके बाद मेन मेमोरी से एक्सेस करके हम उस मेन मेमोरी की जो डेटा को बफर रजिस्टर में डाल देंगे। ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, कैसे होगा आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब एड्रेस मैपिंग यूजिंग पेजेस। अब पेजेस के थ्रू हम कैसे एड्रेस को मैप कर सकते हैं, ये उसका और डीपर पार्ट है। इसमें देखेंगे हम पेज में डिवाइड करेंगे किसको, एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस को, और हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक कहाँ से, मेमोरी एड्रेस स्पेस से मेमोरी स्पेस के अंदर। अ टेबल इम्प्लीमेंटेशन इज सिंप्लीफाइड इफ़ द इंफॉर्मेशन इन द एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस आर ईच डिवाइड टू द ग्रुप ऑफ फिक्स साइज। अब यहाँ देख रहे हैं मेमोरी एड्रेस एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस को हमने फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड किया है। द फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू द ग्रुप ऑफ द इक्वल साइज कॉल्ड ब्लॉक्स। तो फिजिकल मेमोरी को हमने ब्लॉक में डिवाइड किया है और जिसकी रेंज होगी फ्रॉम 64 टू 4096 वर्ड। मतलब उसको डिवाइड करने के बाद जो मैक्सिमम रेंज जो है वो जा सकती है 4096, और जो स्मॉलेस्ट रेंज जो है वो हो सकती है 64। द टर्म पेज टू ग्रुप ऑफ एड्रेस स्पेस ऑफ द सेम साइज। एड्रेस स्पेस को भी हम इसी साइज में डिवाइड करेंगे जिसको हम कहेंगे पेज। Both page and block are split into the group of 1K words. A page refer to the organization of address space while the block is refer to the organization of the memory space. हम एक फिक्स साइज़ कर लेंगे, उसी साइज़ के जब ब्लॉक्स बनाएंगे मेमोरी स्पेस में
वैसी साइज़ के हम पेज बनाएंगे एड्रेस पेज के अंदर। तो एड्रेस पेज जब हम बनाएंगे तो उसको हम पेज कहेंगे, मेमोरी स्पेस में जब बनाएंगे उसे हम ब्लॉक कहेंगे। द प्रोग्राम आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी स्प्लिट इनटू द पेजेस। प्रोग्राम भी जो आपका है वो पेजेस में ही डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा। Then portion of program are moved from auxiliary memory to main memory in record equal to the size of pages। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें auxiliary मेमोरी से डेटा उठा के लाना है मेन मेमोरी में, तो हम एक बार में कितना लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा उस ब्लॉक की साइज़ पे या पेज की साइज़ पे, बिकॉज दोनों बराबर हैं। तो जिस साइज़ का पेज होगा, जिस साइज़ का ब्लॉक होगा, उस साइज़ का हमें ऑक्सीजन मेमोरी डेटा उठा के कहाँ रखना है, मेन मेमोरी के अंदर। द टर्म पेज फ्रेम इज समटाइम्स यूज टू डिनोट द ब्लॉक। ब्लॉक जो है उसको कभी कभी हम पेज फ्रेम भी कहते हैं। कंसिडर अ कंप्यूटर विद एन एड्रेस ऑफ 8K एंड मेमोरी स्पेस ऑफ 4K। एड्रेस स्पेस जो है वो हमेशा ज़्यादा है, देखिए 8K, मेमोरी स्पेस है 4K। If we split each into group of 1K, obtain 8 pages and 4 block as shown in figure। 8K के अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 ब्लॉक बनेंगे एड्रेस स्पेस के अंदर, तो 4 ब्लॉक बनेंगे मेमोरी स्पेस के अंदर। At any given time, up to 4 pages of address space may reside in the main memory in any of the 4 blocks। अब आप देख रहे हैं कि 4 पेज जो हैं, अप टू 4 पेजेस ऑफ एड्रेस स्पेस में रिसेट। हाँ, जो उसका उल्टा भी देखें आप, तो कोई 4 पेज ऑक्सिलरी मेमोरी के हैं वही मेन मेमोरी में रह सकते हैं, सारे नहीं रह पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 1K में डिवाइड किया है, तो मुझे एड्रेस स्पेस में मिले हैं 8 पेज और मेमोरी स्पेस में मिले हैं 4 ब्लॉक, राइट। द मैपिंग from address space to memory space is facilitated if each virtual address is considered to be represented by the two numbers, page number address and line number with the page। अब हम मैप कर रहे हैं तो हमें यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पेज नंबर की, एक लाइन नंबर की। कहने का मतलब है कि भाई किस पेज में किस लाइन नंबर पे आपका एड्रेस है, सिंपल सी बात ढूंढना है इसको। In a computer with the 2P words per page, P bits are used to specify a line address and remaining high order bits of the virtual address is specify the page number। अगर आपके 2P वर्ड्स हैं एक पेज के अंदर, तो वो जो P है वो बताता है आपका लाइन नंबर, बाकी के जो बिट्स हैं वो बताएंगे पेज नंबर। इन एग्जाम्पल, वर्चुअल एड्रेस हैज़ 13 बिट्स। Since each page consists of 2 की power 10 and 1 to 4 words, the high order 3 bits of virtual address will be specify one of the 8 pages and low order 8 bit give the line number within the page। कहने का मतलब सिंपल सा मतलब 8 पेज में से सबसे पहले चूज़ करना है कि भी कौन सा पेज, उस पेज में भी कौन सी लाइन नंबर। तो पहले हमें पेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें लाइन नंबर सेलेक्ट करना है। नोट दैट द लाइन इज इन एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस द सेम, ओनली मैपिंग रिक्वायर्ड इज फ्रॉम पेज नंबर टू ब्लॉक नंबर। यहाँ एक काम और आसान हो गया, लाइन नंबर जो है वो दोनों में कॉमन सेम रहेगा, एड्रेस स्पेस में और मेमोरी से। बस हमें क्या करना है, पेज नंबर को ब्लॉक नंबर से मैप करना है, सिर्फ एक काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी मैपिंग टेबल इन द पेज सिस्टम इज आगे फिगर में दिखाएंगे हम। मेमोरी पेज टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्ड एंड फॉर ईच पेज 1 फॉर ईच पेज। The address in the page table denote the page number and content of the word give the block number where the page is stored in the main memory। तो यहाँ पे वो पेज नंबर तो बता ही रहा है, अब टेबल जो बताएगी कि ये पेज नंबर मेमोरी में कौन से ब्लॉक नंबर में स्टोर है। The table shows that page 1, 2, 5, 6 are now available in main memory and in the block 0, 3, 0, 1 and 2 respectively। A presence bit in each location indicates whether the page has been transferred from auxiliary memory to main memory। present bit जो साथ में लगी हुई वो बताती है कि ये बिट जो पेज है ये मेन मेमोरी के ब्लॉक में चला गया या नहीं गया है। A zero in the presence bit indicate that the this page is not available in main memory। जीरो को बताया मतलब है कि वो पेज अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी के अंदर। CPU रेफरेंस अ वर्ड इन अ मेमोरी विद अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ 13 बिट। CPU जो है वो 13 बिट के साथ वो उस किसी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, रेफरेंस करेगा। द 3 हाई ऑर्डर बिट्स और वर्चुअल एड्रेस, 3 बिट जो हैं वो एड्रेस स्पेसिफाई अ पेज नंबर, जो क्या बता रहे हैं कि पेज नंबर कौन सा है, एंड ऑल्सो एन एड्रेस फॉर द मेमोरी पेज टेबल। उसके अलावा मेमोरी पेज टेबल के अंदर भी डिनोट किए जाएंगे।
The content of the word in the memory page table at the page number address is read out into the memory table buffer register में. अब उसको आगे memory buffer register में डाल दिया. If it is 1, the block number thus read is transferred to the two higher order bits of the main memory address register. अगर present bit की 1 है, अगर main memory में available है, तो आगे की जो 2 bits हैं वो क्या कर देंगे, हम main memory address register को दे देंगे. The line number from the virtual address is transferred into 10 lower bits of the memory address register. अब जो line number की जो 10 bits हैं वो क्या होंगी, memory address register में transfer हो जाएंगी. A read signal to the main memory transfer the content of word to the main memory buffer register read to be used by the CPU. एक रीड सिग्नल होगा मेन मेमोरी को, जो कि डेटा वहाँ से रीड करके हम कहाँ भेजेंगे, मेमोरी बफर रजिस्टर में सेंड करेंगे. तो प्रेजेंट बिट इन द वर्ड रीड फ्रॉम द पेज, अगर वहाँ प्रेजेंट बिट 0 है, it signifies that content of the word referenced by the virtual address does not reside in the main memory. वो उस main memory में page available नहीं है. A call to the operating system is then generated to fetch the required page from auxiliary memory and place it in the main memory before resuming computation. अब एक कॉल जाएगा OS को कि भाई उस पेज को लाके मेन मेमोरी में रखो. CPU डायरेक्टली सी ड्राइव को एक्सेस नहीं करता है. ये डायग्राम देखें आप, ऊपर देखें 13 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, तो 2 की पावर 10 जो है वो लाइन नंबर हो गया. बची हुई 3 बिट जो है उन 3 बिट से हमने 8 पेज निकाले. 8 पेज की नंबरिंग है 000 से 111. अब आप देखें इसके अंदर हमें पेज में मिला 101. पेज नंबर 101 अगर देखें वहाँ पे टेबल की अंदर एंट्री है 01, वो 01 और उसके आगे प्रेजेंट बिट जो है वो क्या है 1 है. यानी जो 01 है वो हम कहाँ भेज देंगे, मेमोरी बफर रजिस्टर में भेज देंगे. नीचे आ रहा है मेमोरी बफर रजिस्टर. उस 01 को हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे मेमोरी मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर. तो 01 आ गया वहाँ से, यानी उन तीन बिट के कंपैरिजन में मैंने 2 बिट और निकाल लिए वहाँ से 01, और ऊपर से एज इट इज़ देख रहे हैं 10 बिट एज इट इज़. ब्लॉक एड्रेस बना वो बना 12 बिट का, और 12 बिट से जो एड्रेस बना वो ब्लॉक नंबर 2 के अंदर एसोसिएट है. तो वापस आप कहाँ जाके सर्च करेंगे, ब्लॉक नंबर 2 के अंदर, वहाँ आपको डेटा डेफिनेटली अवेलेबल होगा. ये कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का. एक बात कर लेते हैं पेज फॉल्ट और रिप्लेसमेंट की. व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मेन मेमोरी बट रेफरेंस पेज इज स्टिल इन ऑक्सिलरी मेमोरी और नॉट इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेज फॉल्ट. अब उसने पेज की रिक्वेस्ट की और पेज मेन मेमोरी ऑक्सिलरी से मेन मेमोरी में नहीं आया, तो ये हो गया पेज फॉल्ट. When a page fault occur in virtual memory system, present program is suspended until required page is brought into the main memory. अगर जब पेज फॉल्ट आ जाता है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम के अंदर, तो सारे काम रुक जाते हैं और वो पेज ला के जाता है मेन मेमोरी, जिससे वो एक्सेस कर सकें. The policy for choosing pages to remove is determined by the replacement algorithm. कौन सी रिप्लेस करेंगे, या तो फीफो से या फिर एलआरयू, मतलब किस पेज को हमें रिप्लेस करना है वो डिसाइड होगा एलआरयू से या फीफो से. Thanks for watching.